नमस्कार दोस्तों। तो ये आई थिंक 4 दिन पहले कमेंट आया कल की अवतार और 13 अंक। मैं काफ़ी जगह भी देखा, लोगों ने 13 नंबर के ऊपर बताया है, हम्स दिस दैट एंड ऑल दैट। तो इस कमेंट के मैं जवाब दूंगा और मैं ये भी बता दूं कि मैंने 13 नंबर पे मैंने वीडियो बनाया है एक्चुअली ऑलरेडी। 13 सीक्रेट डोर यू कैन सी हियर, रेवलेशन 13, 13 सीक्रेट डोर, 4, 12, 13, ये सब मैंने ऑलरेडी बनाया है। इनफैक्ट 21 वीडियो बनाया है। 13th फ्लोर, 13 वर्ल्ड्स, ये बहुत ही पुराना वीडियो है 2017 का। एंड रेवलेशन 13 जो ड्रैगन का है, वो भी दिखा देता हूँ। हिंदी। तो ड्रैगन के बारे में है। ओके। फिर मैंने सागर में एक ऐसे पशु को बाहर आते देखा, उसके 10 सींग थे और 7 सिर थे, तथा अपने सींगों पर उसने 10 राजसी मुकुट पहने हुए थे। उसके सिरों पर दुष्ट नाम अंकित थे। सो बेसिकली कली पुरुष के बारे में बता रहे हैं। मैंने जो पशु देखा था वो चीते जैसा था, उसके पैर भालू के पैर थे। नाउ भालू के पैर कैन ऑल्सो मीन शेयर मार्केट, क्योंकि बुल एंड बेयर होता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सप्तऋषि मंडल, वो भी है, अलग अलग मीनिंग आ सकते हैं। उस विशालकाय अजगर ने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना प्रचुर अधिकार उसे सौंप दिया था। तो यू हैव सम कॉन्स्टलेशन कॉल्ड एज ड्रेको कॉन्स्टलेशन। बहुत विशाल अजगर है वो। ओके। इतना विशाल है कि पूरा जोडियाक को कवर करता है। और ये आई थिंक एक मूवी में भी था, जहाँ वो एप्पल्स के पीछे भागता है या ऐसा कुछ करके है। ओके। सो दिस ड्रैगन इज ओनली कलिपुरुष। मैंने देखा कि उसके एक सिर ऐसा दिखाई दे रहा था। मैं एक सेकंड के लिए वापस आता हूँ। आई वॉन्ट टू चेक इफ, हाँ, ओके। तो ये विशाल अजगर जो है, ये मेष राशि में शुरू होके एकदम धनु राशि में एंड होता है। देखा, बहुत ही विशाल अजगर है। सो इट इज़ लाइक कंप्लीटली कवरिंग पूरा जोडियाक, पूरा राशि चक्र को, पूरे दुनिया को कवर कर रहा है। इसको वेस्ट में योरमांडूर भी बोलते हैं। तो बहुत ही बड़ा विशाल अजगर है। पूरे दुनिया को कवर करता है। ओके। उनके उनके इसमें, हमारे इसमें भी आता हूँ। तो हमारे सिस्टम में राहु बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसका जो एट अधिदेवता लेवल पितृस है, एंसेस्टर्स, क्योंकि एंसेस्टर्स तो मतलब यहाँ मरने के बाद ऑब्वियसली वो पितृ लोग जाते हैं, राइट। तो उनका सिर्फ स्पिरिट बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी नहीं होता है, इसलिए पितृ। राहु दिखता नहीं है, राइट। राहु केतु तो दिखते नहीं है, पूरे संसार को कवर किया हुआ है। लेकिन हाईएस्ट लेवल पे वो दुर्गा है। तो जब हम बोलते हैं नंबर 13 ना, नंबर 13 इज नथिंग बट 4, 1 + 3 4, माता का नंबर है। ओके, एट ए हाईएस्ट लेवल। सो माता के अंडर ही आते हैं ये सब। इवन हाँ, वो कितना भी नाटक कर लें असुर, लेकिन अल्टीमेटली माता के अंडर ही आते हैं। माता उनको कंट्रोल कर सकती है, करती भी है। सो नंबर 13 का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है।
तो आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ पहले। लेट मी गो टू द वर्ड। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट किया आपका कमेंट। हाँ, कल की अवतार के विषय में भविष्यवाणी में यह बताया गया कि 13 अंक का विशेष महत्व होगा। कबीर जी ने 13वें पंथ में मुक्ति का ज्ञान प्रकट होने की बात कही थी। नानक जी भी 13 का संकेत दे गए थे। एक विद्वान भी बता रहे थे परमात्मा परा प्रकृति और आह्लादिनी शक्ति तीनों ही 9 अंक से प्रकट होते हैं, क्योंकि 9 पूर्ण अंक है, सगुण ब्रह्म का अंक है। क्योंकि परमात्मा राम रूप में नवमी को उनका आह्लादिनी शक्ति, सीता रूप में नवमी की, और परा प्राकृति दुर्गा भी 9 अंक ही इंगित करने की राम नवमी, सीता नवमी, दुर्गा के 9 रूप, कल की सेना 1,44,000 होंगी। टोटल 9 है, क्योंकि 1 + 4 + 4 = 9। यस, आपने सही बोला। यदि नॉस्ट्रेडामस के चित्रों और भविष्यवाणी को देखा जाए तो गुरुवार का भी विशेष महत्व दिखाई देता। शायरन 3 जल राशि के मध्य जन्म लेगा। गुरुवार को अवकाश दिन मनाया जाए। 3 बहनों का भाग्य जगेगा। गुरु ग्रह भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। 3 अंक गुरु का ही है, करेक्ट। जीत की बार मरेगा, जीत ही कई बार मरेगा या मारेगा। ओके, रविदास जी ने कहा है कि नॉस्ट्रेडामस ने भी कहा उपेक्षा का पात्र बनेगा, रहेगा, यानी कष्ट में रहेगा। कष्ट राहु ग्रह की दशा में आता है। राहु का भी अंक 4 है, करेक्ट। शायरन जब दुनिया के सामने आएगा तब 6 लाख शत्रु के हवाई हमले में मारे जाएंगे, यानी 3 और शायरन 6 लोग के ऊपर हवाई हमले का समय प्रकट होगा। यानी 6 और राहु की दशा कारण जीवन भर कष्ट में रहेगा, यानी 4 3 + 6 + 4 14। ठीक है, आपका कैलकुलेशन है। सूरदास की भविष्यवाणी देखा तो 13 इस्लामिक राष्ट्र भारत पे हमला करेंगे, तब वो अवतार का जन्म होगा, यानी 13 की ही भविष्यवाणियों से निकल के आ रहा है। इसलिए कल्कि के जीवन में 369 और 13 अंक का विशेष महत्व होगा। इसलिए एक वीडियो में कल्कि अवतार किनका होगा और 13 और 369 अंक जुड़ा, इसके ऊपर वीडियो लाइए। ओके, मैंने ऑलरेडी 13 के ऊपर और 369 के ऊपर वीडियो बनाया है। ओके, लेकिन इधर मैं फिर से बता रहा हूँ, राहु पितृलोक एंड देन दुर्गा, ये नंबर 13 से जुड़े हुए हैं। और मैंने पुराना एक वीडियो बनाया, वो भी मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ ऑन द मूवी ऑफ सूर्या, टाइम ट्रैवल मूवी है। इस बिल्डिंग का नाम ही फीनिक्स वॉच कंपनी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इधर। तो फीनिक्स वॉच कंपनी, फीनिक्स इज एक्चुअली नंबर 144। ओके, फीनिक्स का मतलब ही 144 है, क्योंकि फीनिक्स गरुड़ है। फीनिक्स ही गरुड़ है, और वॉच यानी टाइम है। 1010 एंजल नंबर भी है इस मूवी में, 1010। ये सीसी कैमरा, बिग बॉस का घर। ओके, तो इसको टोकन नंबर 144 मिलता है। आप देखिए, जो सूर्या का दोस्त है ना इस मूवी में, तो इसको 144 करके टोकन मिलता है। देखिए, अभी दिखाता हूँ, देखा 144। पॉज करता हूँ, 144 144 इधर है ऑलरेडी। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, लेकिन हाँ, सब मेरे पुराने वीडियोस तो नहीं देखते, तो आई कैन एक्सक्यूज़ यू फॉर दैट। आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये सब बताया हुआ है। तो ये 144 टोकन नंबर दिखता है मूवी में। और एक इंटरेस्टिंग सीन है, मैं दिखाता हूँ, जिसमें 13 नंबर का भी जिक्र है।
ओके, शायद मेरे दूसरे वीडियो में है। तो इस मूवी में 13 नंबर का भी जिक्र है। 13 जनवरी 1990 करके एक सीन है। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं, 13 जनवरी 1990 जो इस मूवी में सीन है, स्टार्टिंग में है क्या? हाँ, तो उसी दिन मेरे नाना जी का डेथ हुआ था और 13 जनवरी 2007 को मेरे मेरे बेटे का जन्म हुआ। सो 13 नंबर मेरे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल, वही मैं बता रहा था। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इसमें 147 लाइक्स हैं। तो 47 नंबर के बारे में पहले मैट्रिक्स में, यानी पूरे वर्ल्ड में मैंने बताया था 6 साल पहले। तो 47 नंबर भी एंजल नंबर है। दिस इज लक्ष्मी नारायण नंबर। ओके, एंड 144। इज इन दैट इंटरेस्टिंग? सो ये एक चीज़ मैंने दिखा दिया है। ओके, और एक बात मैं अपना खुद का और एक बता सकता हूँ कि मैं भी 13 नंबर में रहा हूँ। सो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसका नंबर है 001, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 8 इयर्स इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले माले में, वो 13 नंबर वाले वीडियो में बताया, वहाँ 418 नंबर घर में मैं रहा हूँ। सो 4 is 4, 18 is 9, 4 + 9 13। तो वहाँ मैं रहा 8 साल। और इधर ग्राउंड फ्लोर में और एक घर में भी था जिसका नंबर था 013। फिर मैं जब हैदराबाद में था तब भी मैं 013 वाले घर में था, 103 वाले घर में भी था। तो ऐसा मेरे लाइफ में भी हुआ है। मेरे लाइफ में भी 13 नंबर, जैसे मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ, मेरे नाना जी का डेथ डेट, मेरे घर का नंबर 13, मतलब एटलीस्ट फॉर 20 साल ऐसा रहा है। ओके, और रेवलेशन 13 में ये सब बताया गया ड्रैगन के बारे में, और ड्रैगन के खिलाफ फाइटिंग भी होता है। ओके, और लैम्ब यानी मेष राशि। सो मेष राशि यानी श्री राम। तो श्री राम के बुक में जिनका नाम लिखा होगा वही बचेंगे, कोई भी देश का हो, और उनके बुक में अगर नाम नहीं है तो वो नहीं बचेंगे। धरती के वो सभी निवासी उस पशु की उपासना करेंगे जिनके नाम उस मेमने के जीवन पुस्तक यानी आकाशिक रिकॉर्ड में नहीं होगा, तो वो इस संसार में नहीं रहेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड में सिर्फ सोल्स का नाम लिखा होता है, हाँ, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना, इसलिए। लेकिन जिनका नाम नहीं लिखा होगा वो नहीं बचेंगे। तो ये बहुत क्लियरली इधर मेंशन किया गया है। और ये ऑलवेज याद रखिए, मैं अपना कुंडली भी दिखा देता हूँ। सन इज शिवा, मून इज गौरी। तो मेरे नवांशा में, मतलब सोल चार्ट में, सन और मून साथ हैं, शिव और पार्वती दोनों साथ हैं। ऑपोजिट में विष्णु है, तो फुल सपोर्ट है। तो मुझे तो यकीन है भाई कि मेरा नाम तो है उस बुक ऑफ रेवलेशन में, क्या बोलते हैं उसको, आकाशिक रिकॉर्ड। ओके, सो यस, सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ 13 बहुत जगह दिखेगा आपको। इनफैक्ट आयरलैंड में एंड इवन चाइना में 13 नंबर क्या बोलते हैं, अशुभ माना जाता है। लेकिन जैसे आपने अच्छा डिकोडिंग किया, आपने बताया, तो सेम मेरा भी वही डिकोडिंग है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए कि 13 नंबर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दुर्गा। ओके, और दुर्गा का बेटा ही कल की अवतार है बेसिकली, मतलब त्रिदेवियों का शक्ति उसके अंदर होगा। तो वो कौन है? इदा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 शक्तियाँ, मेजर शक्तियाँ। ऑफकोर्स बाकी नाडीज़ भी हैं हमारे अंदर, 144 या 144,000 नाडीज़ हैं। ओके, लेकिन 13 हियर रिप्रेजेंट्स 1 and 3। 1 इज कल्कि, 3 इज त्रिदेवी। तो वही वैष्णो जी का नंबर भी वही है, इफ यू सी दैट वे, बिकॉज इट इज दुर्गा, राइट? एंड वैष्णो माता इज लाइक दुर्गा ओनली, ऑलमोस्ट सेम। ओके, या दुर्गा का अवतार बोल सकते हैं। सो दैट्स वाई 13 नंबर इज वैष्णो, दुर्गा, एंड 1 is here Kalki. Okay, so any other things that I am trying to remember?
आई थिंक इतना ही है। मैं देख रहा हूँ अगर कुछ मैं मिस किया तो हाँ, बीस्ट जो है वो तो पूरा एंटी क्राइस्ट जो है पूरा मिराकल्स करेगा, सबके आंखों के सामने बारिश गिरवाएगा, चमत्कार करेगा, ये वो करेगा। लेकिन असली भगवान कभी ऐसे चमत्कार नहीं करते। वो अपना आते हैं, अपना मिशन करते हैं, जाते हैं। वो कोई चमत्कार ये वो नहीं करते। तो हमारा मॉडर्न माइंडसेट क्या है ना, कि हम सोचते हैं कि भगवान आएगा चमत्कार करेगा। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरी पर्वत उठाया था, तब सबके आँखों के मतलब आँखों को एक सेकंड के लिए ब्लाइंडेड कर दिया। मतलब एक ऐसी तेज रोशनी आई जो वो देख नहीं पाया कि श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया। और या उसके बाद श्री कृष्ण ने सबका मेमोरी को डिलीट कर दिया, जिन्होंने भी ये चमत्कार देखा था। क्योंकि भगवान कभी चमत्कार नहीं करते। यहाँ जैसे लिखा है ना कि शैतान चमत्कार कर रहा है, भगवान चमत्कार नहीं करता। अगर चमत्कार करना होता तो डायरेक्टली आ जाते नीचे, अपने सेना के साथ आके रावण को मार देते या कंस को मार देते, राइट। ये सब प्रोसेस करने का क्या ज़रूरत है? किसी के कोख से जन्म लेना, कष्ट सहना, मेडिटेशन करना, अस्त्र शस्त्र सीखना, ये सब करने का क्या ज़रूरत है? वो तो डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, डायरेक्ट इधर आके सबको, कली पुरुष को या सबको ख़त्म करके चले जाते हैं। अवतार लेने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि टू सेट द एग्जाम्पल, सबको एक अच्छा एग्जाम्पल भी तो दिखाना है, राइट। कि मानव जन्म इज़ वन ऑफ द श्रेष्ठ जन्म, या रादर श्रेष्ठ जन्म। उस जन्म में कठिनाई सहते हुए अगर वो असुर को हराते हैं तो वो जन्म जन्म तक याद रहेगा, राइट। अगर डायरेक्ट विष्णु आ गए और सुदर्शन चक्र चला दिया, ख़त्म कर दिया, या डायरेक्ट शिव आके ख़त्म कर दिया, तो क्या मतलब बात एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो आके हमारे बीच में रह के कष्ट सह के एंड देन वो अगर मान लो कली पुरुष को हराते हैं, तो वो यू कैन रिमेंबर दैट फॉर एवर, राइट। तो यही पॉइंट है, ठीक है। तो मैं भी वही याद करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ और दे, मैं बार बार सर पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से माइग्रेन है, बहुत सीवियर ज़ोर का हेडेक है। अभी अभी थोड़ा कम हो रहा है। मैंने 3 सैरेडॉन खाए हैं, तो मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं बार बार अपने सर को ऐसे दबा रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे क्षमा कीजिए। ओके, सब माइथोलॉजी में सेम चीज़ है। ओके, और देखिए वीनस का सोल इंद्र, सो दैट इज़ वाई इंद्र क्या करता है, अपने अप्सराओं को भेजता रहता है ऋषियों को डिस्टर्ब करने एंड ऑल। लेकिन मरकरी ऐसा नहीं, मरकरी इज़ नारायणा। मरकरी का हाईएस्ट फॉर्म नारायणा है, सूरज का हाईएस्ट फॉर्म शिव है, राइट। तो सन, मरकरी, जुपिटर, ये इंपॉर्टेंट है। शिव, नारायण, ब्रह्मा, सन, मरकरी, जुपिटर, ये तीनों आपको निकालेंगे मैट्रिक्स से। ऑफकोर्स सभी ग्रह का, जैसे कि मार्स हनुमान जी हैं, राइट, शनि यमराज हैं, वो सब भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट। धन्यवाद।